तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के अंदर एक और कमाल की वीडियो में। यह कहानी है 25वीं सदी की और हम जी रहे हैं 21वीं सदी में। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ग्लेशियर पिघल चुके हैं और पूरी धरती पर पानी ही पानी है। समुद्र का लेवल 50,000 फीट तक बढ़ चुका है और जो लोग बचे हुए हैं वो लोग समुद्र पर तैरती हुई बस्तियों में रहते हैं और उन्होंने अपने आप को वातावरण में ढाल लिया है। लेकिन एक मैथोलॉजिकल थ्योरी है जिसके मुताबिक समुद्र के अंत में एक आइलैंड है और जहाँ पर जमीन है और यहाँ पर सब जाना चाहते हैं। जिसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम दास्तान होता है। इसके पास एक बोट है और यह वहीं एक डिब्बे में पेशाब करता है और फिर उसे एक मशीन में डाल देता है और वह साफ हो जाता है। जिसके बाद वह उसे पी लेता है क्योंकि समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता और इस वक्त पानी की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। दास्तान को एक बोट मिलती है और उस बोट का मालिक उससे कहता है कि जब दो बंजारे मिलते हैं तो आपस में सामान की अदला बदली करनी होती है। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए तेरा सामान, तू अपना काम कर। और तभी यहाँ पर लुटेरे आ जाते हैं जिनका काम बस लोगों को मारना होता है। जैसे ही वो आदमी लुटेरे को देखता है तो वो वहाँ से दास्तान को फल दिखाता है जो कि उसने अभी अभी उसकी बोट से चुराए थे। वो कहता है कि तुम मरोगे, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि दास्तान की बोट खराब थी। लेकिन दास्तान की बोट काफी एडवांस होती है और कुछ बटन्स को दबाता है और यह देखकर जो उसके फल चुरा कर भागा था वह दास्तान के बोट के पर्दे फाड़ देता है, जिस वजह से दास्तान की बोट लो हो जाती है। लेकिन वह लुटेरे उसकी बोट को देख लेते हैं और उसे मार देते हैं। दास्तान उन्हें नहीं दिखता, इसलिए वो बैक हो जाते हैं। दास्तान जल्दी से बस्ती तक पहुंच जाता है और उन्हें मिट्टी दिखाता है। मिट्टी देखकर वह लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से आज के युग में हीरे जवाहरात की कीमत होती है उसी तरीके से उस टाइम में मिट्टी की कीमत बहुत ज्यादा है। और दास्तान इसी के सहारे बस्ती में दाखिल हो जाता है और जब दास्तान की मिट्टी को तोला जाता है तो ये 3 किलो 500 ग्राम होती है। इसके बाद वह दास्तान को सोने के 62 सिक्के देना चाहता है, लेकिन दास्तान कहता है मुझे 62 नहीं बल्कि इससे 2 गुने चाहिए। वो 2 गुने सिक्कों के लिए भी तैयार हो जाता है। इस दौर की मिट्टी इसलिए भी कीमती होती है क्योंकि ये लोग मिट्टी पर कुछ न कुछ उगाकर अपने लिए कुछ खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दास्तान सिक्का लेकर एक दुकान पर जाता है और पीने के लिए पानी खरीदता है। वहीं दास्तान देखता है कि एक टमाटर का पौधा है जिसे वो खरीदना चाहता है। दुकान वाली लड़की कहती है अगर पौधा तुम्हें चाहिए तो तुम्हें आधे सिक्के मुझे देने होंगे। अब दास्तान को पौधा चाहिए था, इसीलिए वो सिक्के देता है और पौधे ले लेता है। उस दुकान वाली लड़की का नाम देवसेना होता है। इसके साथ एक और लड़की थी जिसका नाम अवंतिका होता है। देवसेना इसकी गार्जियन होती है। दास्तान अपना पौधा खरीदकर वहां से जा रहा होता है, तभी उस बस्ती के कुछ लोग उसके पास आते हैं और उनके पास एक लड़की होती है और वो दास्तान से कहते हैं कि तुम इस लड़के के साथ संबंध बनाओ और अगर यह गर्भवती हो गई तो तुम यहाँ से जा सकते हो। बस्ती वाले दास्तान को ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि दास्तान इनकी बस्ती का नहीं है और वो कहीं बाहर से आया है और इनकी बस्ती वालों की जो प्रजाति होती है वो काफी ज्यादा कमजोर होती है। लेकिन दास्तान उन्हें साफ मना कर देता है। वह कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए। दास्तान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उन लोगों को शक हो जाता है कि ये एक लुटेरा है, इसीलिए वो उसे पकड़ लेते हैं। वो देखते हैं कि उसके कान के पीछे गिल्स हैं और गिल्स को देखने के बाद एक आदमी चिल्लाता है यह एक म्यूटेंट है और उसे कैद कर लेते हैं और पानी में डुबोना शुरू करते हैं ताकि उसके मरने के बाद उसके शरीर को गलाकर एक खाद बनाई जा सके। लेकिन उससे पहले कि दास्तान पानी में डूबता तभी वहाँ पर लुटेरे उसकी बस्ती पर हमला कर देते हैं। दास्तान डूबने लगता है, तभी उसकी मदद के लिए वहाँ पर देवसेना आ जाती है। देवसेना कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन बदले में हमें तुम अपने साथ ले चलोगे। दास्तान इस पर मान जाता है। यह तीनों यहाँ से फरार हो जाते हैं और लुटेरे बस्ती को तबाह करके वहाँ से कब्जा कर लेते हैं। लुटेरों का सरदार कहता है मुझे टैटू वाली लड़की चाहिए। दरअसल वह अवंतिका के बारे में बात कर रहे होते हैं। अवंतिका के पीठ पर एक टैटू होता है जो कि इनका मानना था कि ड्राई लैंड का पहुंचने का रास्ता है। यहाँ पर 3 तरह के समुदाय रहते हैं। एक लुटेरे जिनका काम बस मारना होता है और दूसरे आम इंसान जो बस्ती में रहकर गुजारा करते हैं और तीसरे म्यूटेंट जिनके कान के पीछे गिल्स होते हैं। वो लोग पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं और दास्तान भी उनमें से एक म्यूटेंट है। दास्तान देवसेना से कहता है कि हमें अवंतिका को मार देना चाहिए क्योंकि हमारे पास इतना पानी नहीं है कि हम तीनों जिंदा रह सकें। दरअसल यहाँ पर पानी की काफी ज्यादा कमी होती है क्योंकि समुद्र का पानी लोग पी नहीं सकते और पानी का कोई और सोर्स नहीं होता है। देवसेना ऐसा करने से मना कर देती
देती है। वो कहती है वह सिर्फ एक बच्ची है। दास्तान कहता है बिना पानी के तुम दोनों मारी जाओगी, इससे अच्छा है कि पहले ही मार दो। लेकिन देवसेना दास्तान को मना लेती है। दास्तान अवंतिका को नहीं मारता। वहीं दूसरी तरफ उन लुटेरे को सरदार चूमो को देखते हैं। वो कहता है उसे किसी भी कीमत पर वो टैटू वाली लड़की चाहिए और वो इसीलिए अपने आदमियों को प्लेन में दास्तान के पीछे भेजता है। वह लोग दास्तान के पास पहुंच जाते हैं और उन पर हमला बोल देते हैं। दास्तान हथियार लेने के लिए नीचे जाता है और ऊपर देवसेना को ऐसा लगता है कि दास्तान भाग गया है, इसलिए देवसेना खुद लड़ाई में कूद पड़ती है और यहाँ पर एक बंदूक होती है और देवसेना प्लेन पर हमला कर देती है। बंदूक से एक तार निकलता है जो कि बोट से जुड़ा होता है और वह सीधे प्लेन में फंस जाता है। प्लेन बोट के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। तभी दास्तान वहाँ पर आ जाता है। वह बड़ी मुश्किल से तार को काटता है और प्लेन वहाँ से चला जाता है, लेकिन दास्तान की बोट पूरी तरीके से कबाड़ा हो जाती है। वहीं वह गुस्से में आकर देवसेना और अवंतिका के बाल काट देता है और कहता है कि आज के बाद मेरी बोट पर किसी भी चीज को छूने की कोशिश ना करना। इसके बाद वह अपना सफर जारी रखते हैं, जहाँ पर इन्हें एक बोट दिखाई देती है। उस पर एक आदमी होता है। देवसेना कहती है हमें उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता उसके पास खाने के लिए कुछ हो। हालांकि दास्तान ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन वो देवसेना के कहने पर उससे बात करने को तैयार हो जाता है। उसके पास एक बेशकीमती चीज होती है और वो होता है एक कागज, क्योंकि पूरी दुनिया जलाशय है और कागज बनाना नामुमकिन है। वो आदमी दास्तान से कहता है कि मैं तुम्हें कागज दे दूंगा, मगर बदले में तुम्हें मुझे देवसेना सौंपनी पड़ेगी। दास्तान मान जाता है और कहता है कि आधे घंटे के लिए देवसेना तुम्हारी हुई। आदमी देवसेना को तहखाने में ले जाता है और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है। दास्तान वहाँ पर जाता है और कहता है कि हमारी डील कैंसिल हुई और वो आदमी चाकू निकाल लेता है। दास्तान पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कि यह कोशिश नाकाम रहती है क्योंकि दास्तान उसे मार देता है। अब दास्तान जानता है यह दोनों भूखी हैं, इसीलिए वह समुद्र से बहुत बड़ी मछली को मारता है और यह पेट भरकर खाना खाते हैं। धीरे धीरे साथ रहने की वजह से दास्तान की देवसेना से दोस्ती हो जाती है और अब वो अवंतिका को तैरना भी सिखाता है। जहाँ वो पहले इनके साथ रहना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो उनका हिस्सा बन चुका है। एक दिन दास्तान देखता है कि वो लुटेरे उनको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अवंतिका चाहिए। अवंतिका की पीठ पर जो ड्राई लैंड का नक्शा है वह उनको चाहिए। दास्तान अपनी सूझबूझ से यहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसको शक हो जाता है कि लुटेरे उसका पीछा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसकी तो उनके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। देवसेना बताती है अवंतिका की पीठ पर जो ड्राई लैंड का नक्शा है वो लुटेरों को चाहिए। दास्तान कहता है यह बेवकूफी है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है। यहाँ पे देवसेना कहती है कि ऐसी जगह है। जब अवंतिका हमें मिली थी तब उसकी टोकरी में भी मिट्टी थी और वह मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से ज्यादा खूबसूरत थी और बेहतरीन भी थी, और साथ ही तुम्हारी बोट में जो चीज है, शिक्षा या फिर गाना बजाने वाला वाह, पुरुषों की धरती पर ही मिलते हैं, क्योंकि समुद्र की दुनिया में ऐसी चीज नहीं बन सकती। दास्तान कहता है कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ सूखी धरती। दास्तान देवसेना को एक बॉक्स में बंद करके पानी में समुद्र के तल पर ले जाता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी जो कि वीरान पड़ी थी। किसी जमाने में यहाँ लोग रहते थे। वो देवसेना को यह सब इसीलिए दिखाता है ताकि उसके मन में जो झूठी उम्मीदें हैं वो खत्म हो जाएं। और जब ये ऊपर जाते हैं तो वो देखते हैं लुटेरों ने उनकी नाव पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। लुटेरे उससे पूछते हैं कि अवंतिका कहाँ पर है। दरअसल अवंतिका लुटेरों के आने से पहले ही नाव में छुप गई थी। देवसेना अवंतिका को देख लेती है, मगर वो छुपी रहती है क्योंकि लुटेरों का कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। चूमो कहता है कि अगर यह नहीं बता रहे तो इन दोनों को जान से मार दो, और इससे पहले कि यह इन दोनों को मारते अवंतिका बाहर आ जाती है। वह अवंतिका को अपने कब्जे में ले लेते हैं। चूमो दास्तान और देवसेना को मारने का आदेश देता है, लेकिन इससे पहले कि वह लोग इसे मार पाते दास्तान देवसेना को लेकर पानी में डूब जाता है। लेकिन देवसेना पानी में सांस नहीं ले सकती थी, क्योंकि दास्तान की तरह वो म्यूटेंट नहीं है, वो एक साधारण इंसान है। इसीलिए दास्तान देवसेना को अपने मुंह से खुद सांस देता है और काफी देर तक ये लोग पानी में डूबे रहते हैं। जब ये लोग ऊपर आते हैं तो ये लोग देखते हैं कि लुटेरों ने दास्तान की नाव को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। देवसेना दास्तान की अच्छाई और इंसानियत को देखकर उससे प्यार करने लगती है और यह काफी करीब आ जाते हैं। दास्तान को अपनी नाव पर वो कागज मिलता है जो कि उस आदमी ने दिया था। कागज पर आइलैंड का चित्र था जहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे और अवंतिका ने भी वैसा चित्र बनाया था। दास्तान समझ जाता है कि अवंतिका की पीठ पर जो नक्शा है वह सूखी धरती का है, क्योंकि अवंतिका सिर्फ वही चित्र बनाती है जो उसने पहले देख रखे हों। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास उड़ने वाला बैलून था और वह लुटेरे जो गए थे इसीलिए वहाँ से भागकर ये आ गया था। तुमने बोट को जला दिया, नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि धुएं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और वो इन दोनों को बैलून में ले जाता
जाता है। लेकिन यहाँ से दास्तान डिसाइड करता है कि वो अवंतिका को ढूंढ कर लाएगा और वह उस बड़े जहाज पर पहुंच जाता है जहाँ पर लुटेरे थे। दास्तान चूमो के सामने खड़े होकर कहता है कि मुझे वो बच्ची चाहिए। चूमो कहता है कि बेटा अब तुम जिंदा वापस नहीं लौटोगे। दास्तान एक मसाल निकालता है और पास में ही एक टैंक में डाल देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके साथ सारे आदमी मारे जाते हैं। दास्तान अवंतिका को ढूंढने लगता है, लेकिन वह देखता है चूमो अवंतिका को प्लेन में उड़ाकर ले जा रहा है। दास्तान प्लेन को रस्सी से अटकाकर क्रैश करवा देता है। अब वह विशाल जहाज डूब रहा था, लेकिन इससे पहले जहाज डूब जाता वहाँ पर देवसेना उड़ने वाला बैलून लेकर आ जाती है और उनको बचा लेती है। तभी जहाज पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे लगभग सारे लुटेरे मारे जाते हैं। लेकिन चूमो अभी जिंदा बचा हुआ था और वह एक गन से अवंतिका पर गोली चलाता है। अब अवंतिका को वो गोली नहीं लगती, वो गोली साइड से निकल जाती है, जिसकी वजह से पानी में गिर जाती है और लुटेरे उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। दास्तान ऊपर से जंप करता है और अवंतिका को पकड़कर ऊपर ले जाता है। ये तीनों लुटेरे जो अवंतिका को पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं या आपस में ही टकरा जाते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में चूमो सहित सारे लुटेरे मारे जाते हैं और इस तरीके से दास्तान अवंतिका को बचा लेता है। इनके साथ ही आदमी होता है, उसे नक्शा पढ़ना आता है और वह ड्राई लैंड का पता कर लेता है और फाइनली यह लोग पहुंच जाते हैं सूखी धरती पर, जहाँ पर एक झोपड़ी होती है जिसके अंदर 2 कंकाल पड़े थे, जो कि अवंतिका के माँ बाप, और उनके पास टैटू बनाने वाला सामान भी था, क्योंकि उनको पता था कि वो मर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अवंतिका की पीठ पर टैटू बनाकर टोकरी में डाल दिया और उस टोकरी में यहाँ की सूखी मिट्टी भी डाल दी, ताकि जब अवंतिका किसी को मिले तो उन्हें यह भी पता चल जाए कि कहीं पर ड्राई लैंड है। और ऐसा उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि अवंतिका उस समय काफी छोटी थी, अगर वो वहाँ पर रहती तो वो बच नहीं पाती। और अवंतिका के माँ बाप ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ कुछ। इसके बाद हम देखते हैं दास्तान को यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो इंसान नहीं म्यूटेंट है, इसीलिए वो समुद्र में जाना चाहता है। हालांकि देवसेना और अवंतिका ऐसा नहीं चाहती कि वो वापस जाए, उसे जाना ही पड़ता है क्योंकि उसकी असली दुनिया समुद्र है। और इसी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।